जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक। देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो गया है। इस वक्त हम औरंगाबाद लोकसभा में हैं और हमारे साथ में औरंगाबाद लोकसभा के प्रत्याशी रहे महागठबंधन के उपेंद्र प्रसाद हैं। हालांकि अब जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। क्या कहेंगे, क्या कारण हुआ जो आप बीजेपी में आने लगे? देखिए, 60 के दशक में डॉक्टर लोहिया ने सपना देखा था और जब उस समय जनसंघ के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ जब आंदोलन चला रहे थे तो डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि राजनीति में भ्रष्टाचार और वंशवाद नहीं होनी चाहिए, समाजवादियों के लक्ष्य होना चाहिए। और डॉक्टर लोहिया के बाद जो अपने आप को जो डॉक्टर लोहिया को उत्तराधिकारी आज के डेट में कह रहे हैं, चाहे बिहार में लालू प्रसाद का परिवार हो या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का परिवार हो, जब इनको सत्ता मिलती है तो जिस तरह से डॉक्टर लोहिया के अरमानों के साथ इन लोगों ने बलात्कार किया है, परिवारवाद, वंशवाद, और जिस तरह से भ्रष्टाचार में अखंड डूब गए हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था इस पार्टी को छोड़ना। क्योंकि हाल के दिन में आपने देखा होगा कि बिहार में जितने भी टिकट इन्होंने दिया है सबकी बोली लगी है। या तो घर के सदस्य को इन्होंने टिकट दिया और घर के सदस्यों से जो बचा उसकी बोली लगी। जो बोली में जो आगे बढ़ा वो लेने में सफल रहा, बोली में मैं पीछे हट गया। क्योंकि मैं कतई भी बोली में विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ रहा हूँ। अब देखे होंगे कि 5 साल हारने के बाद भी मैं लगातार क्षेत्र में बना रहा, कभी भी ऐसा नहीं रहा जो कि मैं क्षेत्र से कटा। इसके बावजूद दूसरे दल से लाकर टिकट देने का मतलब क्या रहा? ये तो स्पष्ट है कि बोली लगी है, बोली में वो खरा उतरा है, उसे टिकट मिला। तो जो राजनीति में जो स्वच्छता होनी चाहिए, जब उसको एकदम गंदा ही हो गया है तो उसमें रहने का क्या मतलब है? इसलिए हम चाहते हैं कि आज के डेट में समय की मांग है। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास के साथ चल रहे हैं और देश को विकसित देश दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। हम इनके नेतृत्व में देश के विकास में अपना भी जो थोड़ी बहुत जो योगदान हो सकता है मैं योगदान देना चाहता हूँ। औरंगाबाद से ही आप चुनाव लड़ चुके हैं। औरंगाबाद में बीजेपी के प्रत्याशी हैं, सुशील कुमार सिंह जी सांसद रहे हैं। किस तरीके से आप उनको मजबूत करने वाले? नहीं, देखिए, आप तो देखे होंगे कि जो हम राष्ट्रीय जनता दल का या जो विपक्ष का जो प्रत्याशी है किस ढंग से कमर लचका रहे हैं। तो कम पर जो कैरेक्टर के मामले में, जो आचरण के मामले में, तो उनसे कोई तुलना नहीं हो सकती। बाकी क्या है सो तो आप लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से जानते हैं सभी दोनों के बारे में। लेकिन जो जग जाहिर है, जो आए दिन जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, तो सहज ही यहाँ की जनता इस बात को देख रही है, बारीकी से समझ रही है। अब आने वाले दिनों में निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का जो भी उम्मीदवार होगा, मैं किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं कह रहा हूँ, देश में जहाँ भी जो भी होगा उम्मीदवार, निश्चित रूप उसकी जीत होगी। और निश्चित रूप से जिस तरह से बिहार में 40 सीटों पर चुनाव होना है, बिहार के लोगों ने संकल्प लिया है 40 में 40, और पूरे देश के लोग उस 40 पर एगो शून्य बैठा देंगे तो 400 के पार हो जाएगा। जो नरेंद्र मोदी जी का जो अरमान है वो पूरा हो जाएगा। एक सवाल और, लालू प्रसाद यादव इस बार कुशवाहा कार्ड खेलने की कोशिश की है बिहार में, क्या लग रहा है कितना फायदा उनको मिलेगा? कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देख लीजिए, इसके पहले भी तो वो थे 2 चुनाव, या उसके पहले कितने टिकट दिए हैं। और चूंकि गठबंधन में हमारा एक अंग है जो जनता दल यू है, उससे तो कुशवाहा लोग को मिला है। चूंकि यह भी पूरे बिहार के कुशवाहा सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में गोलबंदी हो रही है। ये गोलबंदी नहीं हो, चूंकि पूरे बिहार का भविष्य न सिर्फ कुशवाहा समाज, पूरे राज्य की जनता सम्राट चौधरी में देख रही है। तो चूंकि कुशवाहा की गोलबंदी ना बने, इसलिए कुशवाहा के वोट के गोलबंदी को तोड़ने के लिए इतना उम्मीदवार पेश किया जा रहा है। लेकिन जीतने वाले कोई नहीं है। सम्राट चौधरी के ही नेतृत्व में एनडीए यहाँ 40 में 40 लाने में सफल होगी। और जैसा कि मैंने कहा, यदि बिहार में 40 होगी तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का जो सपना है 400 पार, वो भी पूरा होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ। तो ये औरंगाबाद लोकसभा में है और हमारे साथ में उपेंद्र प्रसाद जी थे, जो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं और औरंगाबाद में लगातार जो है प्रत्याशियों को लेकर मजबूत कर रहे हैं। औरंगाबाद में हैं और बिहार में तमाम दावा करेंगे 40 की 40 सीटें जीतेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास करके।